अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ड्रामों के शौकीन हैं और चाहते हैं कि ड्रामों की हर नई अपडेट अब तक फौरन पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल पाक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दे ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज की दिलचस्प वीडियो की जानिब। एक बड़े से घर में एक नई मुलाजमा काम करने आती है। घर की मालिकन इसे समझाते हुए कहती है कि इस घर में एक बाबा जी भी रहते हैं। वो यहाँ नए तो हैं, मगर उनका मिजाज बहुत सख्त है और वो जरा सी बात पर गुस्सा कर जाते हैं, इसलिए उनके साथ बहुत एहतियात से पेश आना। फिर वो लड़की को बताती है कि सामने वाला कमरा बाबा जी का है और सबसे पहले इसे वही कमरा साफ करना होगा। लड़की हल्के से सर हिलाती है और अपने काम के लिए इस कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो एक अजीब सा मंजर देखती है। बाबा जी खामोश बैठे होते हैं और उनकी आंखों में आंसू होते हैं, जैसे वो किसी गहरे दुख में डूबे हों। लड़की हिम्मत करके आहिस्ता से पूछती है कि क्या वो ठीक हैं और क्यों रो रहे हैं, मगर इस सवाल पर बाबा जी अचानक गुस्से में आ जाते हैं और तेज आवाज में कहते हैं कि उन्हें किसी सफाई की जरूरत नहीं और वो फौरन यहाँ से चली जाए। लड़की समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है, लेकिन बाबा जी और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और सख्ती से कहते हैं कि उनकी किसी भी चीज को हाथ ना लगाया जाए। वो यहाँ तक कह देते हैं कि अगर इसने किसी चीज को छुआ तो वो इसके हाथ तोड़ देंगे। ये सुनकर लड़की घबरा जाती है और फौरन कमरे से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो मालिकन से कहती है कि वो इस कमरे में काम नहीं कर सकती क्योंकि बाबा जी बहुत गुस्से वाले हैं और इस पर हमला भी कर सकते हैं। तब इसे बताया जाता है कि इस घर में 5 मुलाजिम काम करते हैं, मगर कोई भी बाबा जी के कमरे में जाने को तैयार नहीं होता, इसीलिए इसे खास तौर पर इस काम के लिए रखा गया है। अगर वो ये जिम्मेदारी पूरी ना कर सकी तो शायद इसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद इसे बाबा जी की असल कहानी सुनाई जाती है। बताया जाता है कि बाबा जी कभी बहुत अमीर और बड़े कारोबारी आदमी थे। उनके पास दौलत, इज्जत और सब कुछ था, मगर उनके अपने बेटे ने लालच में आकर उनकी सारी जायदाद हत्या ली और उन्हें पागल खाने में डाल दिया। एक बाप के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है कि जिस बेटे को इसने अपनी जिंदगी भर मोहब्बत दी, वही इसके साथ ऐसा सलूक करे। खुशकिस्मती से शाह साहिब, जो बाबा जी को जानते थे, उन्हें वहां से निकाल कर अपने घर ले आए और उन्हें यहाँ रहने की जगह दे दी। लेकिन इस वाकये ने बाबा जी को अंदर से तोड़ दिया। अब वो किसी पर भरोसा नहीं करते और हर वक्त गुस्से और कड़वाहट में रहते हैं। लड़की को मशवरा दिया जाता है कि अगर वो बाबा जी का एतमाद जीतना चाहती है तो इसे बहुत सब्र और समझदारी से काम लेना होगा। हर काम करने से पहले उनसे इजाजत लेनी होगी। अगर वो मना करे तो रुक जाना और अगर वो इजाजत दे तो फौरन काम कर देना। वक्त के साथ शायद वो इस पर भरोसा करना शुरू कर दे। थोड़ी देर बाद लड़की दोबारा हिम्मत जमा करती है और बाबा जी के कमरे में जाती है। इस बार वो बहुत आहिस्तगी से कहती है कि वो सिर्फ टूटा हुआ कांच उठाने आई है और अगर इजाजत हो तो इसे साफ कर दे। बाबा जी तलखी से मुस्कुरा कर कहते हैं कि उनके सीने में भी एक कांच का टुकड़ा चुभ रहा है, मगर इसे कोई नहीं निकाल सकता। लड़की ये बात सुनकर खामोश हो जाती है क्योंकि वो समझ जाती है कि असल दर्द जिस्म का नहीं बल्कि दिल का है। किसी करीबी इंसान की बेवफाई ने उन्हें अंदर से जख्मी कर दिया है। उधर एक और कहानी भी चल रही होती है। एक औरत अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हुए कहती है कि इसने 12 साल तक अपने शौहर के जुल्म बर्दाश्त किए। हर दिन इसने ये उम्मीद रखी कि शायद एक दिन इसका शौहर बदल जाएगा और इसे अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। अब जब वो कमजोर और बेबस हो चुका है तो लोग इसे मशवरा देते हैं कि वो इसे छोड़ दे, मगर वो ऐसा नहीं करती। वो कहती है कि जब इसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है तो मैं इसे छोड़ कर नहीं जा सकती। मैं बीवी होने का हक अदा करूंगी। इसकी ये बात साबित करती है कि बाज रिश्ते सिर्फ खुशी के वक्त के लिए नहीं होते बल्कि मुश्किल वक्त में साथ देने का नाम ही असल वफादारी है। वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। जो लोग कभी ताकत, गुरूर और दौलत के नशे में दूसरों को तकलीफ देते हैं, वही एक दिन कमजोर होकर बिस्तर पर पड़ जाते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि असल ताकत इंसानियत, सब्र और मोहब्बत में होती है। जब इंसान बेबस हो जाता है तो वो खुदा को याद करता है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है और मुआफी मांगता है। जिंदगी का यही सबसे बड़ा सबक है कि इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी आ सकता है और जो आज कमजोर है वो कल मजबूत भी बन सकता है। इसीलिए इंसान को हमेशा आजिजी, सब्र और रहम दिली के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक अपने हमारे चैनल पाक ड्रामा वर्ल्ड 1 को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले अब तक पहुंचे। इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।